कि देखिए लोकसभा में मॉनसून सत्र जारी है और इसमें हम नीट पर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं जितेंद्र सिंह। तो देखिए राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से ये कहा है कि हम लोकसभा में बात जो है कर सकते हैं, चर्चा जो है नीट पे कर सकते हैं हम लोग। और इसी के साथ जितेंद्र सिंह जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। यानी कि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जितेंद्र सिंह को कहा होगा, उसके बाद वो पहुंचे यहाँ पर राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को कहा कि लोकसभा में हम चर्चा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अभी सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने जितेंद्र सिंह से हुई बातचीत को क्या जवाब दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो आप देख पा रहे हैं भीड़ में राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, जो कि राहुल गांधी को कह रहे हैं कि धरना खत्म कीजिए और लोकसभा में हम नीट पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तमाम भीड़ के साथ यहां से हटेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि कल तो जंतर मंतर से जिस तरीके से कूच संसद तक का किया गया था छात्रों द्वारा, तमाम प्रदर्शनकारियों द्वारा, उस वक्त उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ बल प्रयोग भी किया गया था। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर देखिए आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है। और यहां पर भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है, हुजूम जो है वो देखा जा रहा है। और ये देखिए पुलिसकर्मी, फिलहाल एक तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिनको हटाने का प्रयास करते हुए, कुछ लोगों को यहां से हटाने का प्रयास करते हुए गहमागहमी शुरू हो चुकी है। सीधा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अब क्या यहाँ पर सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर सिर्फ केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहने वाले हैं या फिर दूसरे जो विपक्षी गठन हैं उनके भी दिग्गज यहाँ पर पहुंच सकते हैं और पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर सरकार को घेरने का काम कर सकता है, ये देखना होगा। हालांकि देखिए अब जिस तरीके से सीजेपी ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था उससे लगा नहीं था कि प्रोटेस्ट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सड़क पर आकर बैठ जाएंगे। अब चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है, सरकार चर्चा को तैयार है, ये जितेंद्र सिंह ने कहा है। तो देखिए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर चर्चा पर तैयार है, नीट पर चर्चा हम करने के लिए रेडी हैं। राहुल ने अपनी शर्त बदली है, ये कहा जा रहा है जितेंद्र की तरफ से। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो तैयार है नीट परीक्षा को लेकर चर्चा के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने अब अपनी शर्त बदल दी है। नेता प्रतिपक्ष बात से मुकर गए हैं, ये जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। राहुल के धरने से लोगों को असुविधा हो रही है, ये जितेंद्र सिंह ने कहा है। राहुल से मिलने के लिए जितेंद्र सिंह पहुंचे थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और राहुल गांधी से उन्होंने बात की है कि चलिए ठीक है हम लोकसभा में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं इस मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। जिस तरीके से वो धरना देकर बैठे हुए हैं, भारी भीड़, भारी फोर्स यहां पर तैनात करनी पड़ रही है और भारी भीड़ यहां पर पहले से मौजूद, और ऐसे में लोगों को आवाजाही में असुविधा हो रही है, दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और वो राजी भी हो गए हैं, सरकार राजी भी हो गई है लोकसभा में बात करने के लिए, संसद में बात चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर। लेकिन जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं। खुशबू, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? खुशबू, चलिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख करेंगे। जाहिर सी बात है 7 लोक कल्याण मार्ग है ये और यहाँ पर जैमर लग जाते हैं और इसलिए नेटवर्क की दिक्कतें जो है वो आने लगते हैं, इसलिए हम अपने सहयोगियों से संपर्क इस वक्त नहीं साध पा रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार कोशिश जरूर की जाएगी अपडेट के लिए। अब फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने, इन 2 तस्वीरों को देखिए। जितेंद्र सिंह पहुंचते हैं, राहुल गांधी की यही मांग थी, राहुल गांधी चाहते थे कि संसद के भीतर जो है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो और नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हो, विपक्ष सवाल करे, सरकार जो है इसका जवाब दे ताकि जनता को भी और छात्रों को भी जवाब जो है वो सके। लेकिन सरकार तो अब तैयार हो गई है चर्चा के लिए, लेकिन जितेंद्र सिंह कह रहे कि हम तो तैयार हो गए हैं चर्चा के लिए। राहुल गांधी अब मुकर गए हैं। राहुल गांधी अब क्या चाहते हैं, राहुल गांधी की अगली मांग क्या होगी, राहुल गांधी इस पर क्या कहेंगे? जब उनसे यह पूछा जाएगा कि आप तो चाहते थे चर्चा हो, चर्चा के लिए सरकार तैयार है, तो फिर अब क्या बचता है? अब वो कब तक यहां पर बैठेंगे और कब तक यूं ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर धरना यहां पर देंगे? और क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ जो है समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरे पक्ष जो है वो भी आएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी
पार्टी तो जंतर मंतर जाती है, लेकिन कांग्रेस जंतर मंतर नहीं जाती है और कांग्रेस जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठ जाती है। ये देखना होगा। तो अलग अलग तरीके से विपक्षी दल जो है इस पूरे मुद्दे पर अपना अपना यहां पर प्रदर्शन खोल रहे हैं। और अब एक और बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है, सरकार चर्चा को तैयार है, नीट पर चर्चा को तैयार है। राहुल ने अपनी शर्त बदल दी है। राहुल जो है नेता प्रतिपक्ष अपनी बात से मुकर गए हैं। राहुल के धरने से लोगों को असुविधा हो रही है। राहुल से मिलने के लिए जितेंद्र सिंह गए थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और बाकी के जो दिग्गज नेता हैं वो सब अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अब देखिए सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग की, और यहाँ पर राहुल गांधी को हटाने की ये कोशिश और पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए अखिलेश यादव, शायद से ये अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। देखिए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। डिंपल यादव जंतर मंतर पर जाती रही और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गए हैं। तो यानी कि अब विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। आप देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो बैठे प्रियंका गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पहुंच गए हैं। अब क्या दूसरे विपक्षी दल भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही किया जा रहा था और वो तस्वीरें भी सामने आ गई है जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए हैं। फिलहाल यहां पर हटाने की कोशिश जो है यहां राहुल गांधी को भी किया जा रहा है, डिटेन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर पहले जितेंद्र यादव जो है यहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे बात करने के लिए राहुल गांधी से। जितेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, महज थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मानते हैं, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप आइए चर्चा करेंगे हम। लेकिन राहुल गांधी मुकर गई, ऐसा जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब अपनी बात से मुकर गए हैं। और उसके बाद अब शायद ये कार्रवाई की जा रही है कि अब उन्हें डिटेन किया जाए और यहां से फोर्सफुली उन्हें हटा दिया जाए, यानी कि जबरदस्ती राहुल गांधी को हटा दिया जाए, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए, लगातार ये जोरदार हंगामा। और इसी बीच अखिलेश यादव भी पहुंच जाते हैं राहुल गांधी के पास। और तस्वीरों में यहां पर तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग जो प्रदर्शन में बैठे हैं, शामिल हो रहे हैं इस धरने में, वो यहां पर खींचातानी में लगे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें 7 लोक कल्याण मार्ग की है, ये वीवीवीआईपी एरिया है ये, और वहां की ये तस्वीरें जब नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और इसी बीच उन्हें यहां से डिटेन करने की कोशिश, भारी पुलिस फोर्स तैनात है और साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात है, तमाम जवान यहां पर तैनात हैं। और इसी के साथ बातचीत के लिए भी जो है प्रस्ताव दे दिया गया, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं हट रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की अब कोई और शर्त है, राहुल गांधी अब क्या चाहते हैं, राहुल गांधी यहां पर कब तक रहेंगे। और ये यहां पर लोगों को हटाने का काम शुरू हो चुका है, बस यहां पर पहुंच चुकी है, अब लोगों को यहां से डिटेन किया जाएगा। डिटेन करते हुए इन तमाम लोगों को बस में बैठाते हुए यहां से रवाना किया जाएगा, हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम दिग्गज हैं इसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए थे इसमें, और इसी के साथ यहां पर और भी तमाम लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़े अपडेट एक के बाद एक ये सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं दोपहर 3:30 बजे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार यहां पर अब करीब 7 बजने को आए हैं, लेकिन यहां पर मौजूद हैं तमाम लोग। देखिए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुछ समय पहले यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ और वरिष्ठ नेता जो हैं वो सभी धरने पर बैठे हैं, इसलिए हम उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, हम उनकी बात मान रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शन शुरू किया तो इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के हाथ बंधे नजर आए। तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यहां से हटाने की अपील की, बात की, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं हटे। ये देखिए तस्वीरें, और धक्का मुक्की होते हुए, डिटेन करने की कोशिश करते हुए, तमाम प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश करते हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम जो दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको हटाने की कोशिश करते हुए ये इस वक्त सीधा देखा जा रहा है माहौल।
और चलिए अब सीधा हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साथ लोक कल्याण मार्ग से इस वक्त सामने आ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद थे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ डिटेन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। गहमा-गहमी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में इस वक्त देखी जा रही है। क्या सिचुएशन, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से ये जो स्थान है जहां राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए, काफी संवेदनशील इलाका है ये। और प्रधानमंत्री इसी गेट से आते जाते हैं, उसी गेट के सामने ये धरने पर बैठे हैं। पहले तो जितेंद्र सिंह जो एमओएस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जगह काफी संजीदा है, लेकिन अभी वो अनुरोध माने नहीं और राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया, मैं बैठा रहूंगा कहा। उसके बाद ये पुलिस, चूंकि दिल्ली पुलिस का को कहा गया है कि आप यहाँ से इनको रास्ता खाली कराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये मेन गेट है, ही से आते जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री ये खाली नहीं कराएगा तो फिर प्रधानमंत्री का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। लिहाजा उनको हटाने समझाने की कोशिश की, समझे नहीं और हल्का फिर उनको जो है डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से एलओपी है, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं सपोर्ट में, लेकिन क्योंकि ये मार्ग काफी जैसा मैंने आपको कहा, काफी संवेदनशील इलाका, इस इलाके में खड़े होना तो दूर, यहाँ बैठने की बात दूर है, खड़े होना भी यहाँ मुनासिब नहीं समझा जाता है। सिक्योरिटी व्यू से ये ब्रीच माना जाता है। और उस स्थिति में अगर पिछले 2 घंटे से राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम कांग्रेस के सांसदों के साथ, तो निश्चित रूप से ये किस संवेदनशील होता है और खतरे को भी पैदा करता है। अब देखना होगा कि क्या ये खुद से मानते हैं या फिर ये, क्योंकि अभी धक्का मुक्की लगातार जारी है, समझाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जो अन्य सांसद हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये धरना खत्म हो, लेकिन ये सरकार के पास या पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है। इस मार्ग के अलावा समझाने बुझाने का जो प्रयास था लगातार खत्म हो चुका है। खुद होम सेक्रेटरी पहुंचे थे समझाने के लिए, वो भी नहीं समझे। राहुल गांधी पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे समझ गए थे, लेकिन राहुल गांधी अपने बात पर अड़े हुए हैं कि धरने पर बैठे रहेंगे जब तक जो मानव संसाधन मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा नहीं होता। अब ये हल्का फुल्का धक्का मुक्की है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में शायद ये जब ये धरना खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक लगातार जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती नहीं दिख रही है और हल्का हो सकता है कि धक्का मुक्की काफी अंत दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। कमलेश जी, ये देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप चर्चा चाहते थे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए, ये कह रहे हैं अब वो इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं। तो ये जो मांग है राहुल गांधी की, जिस पर वो डटे हुए हैं, ऐसे में ये मांग तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से या फिर इस तरीके से मान ली जाएगी। तो कब तक राहुल गांधी यहाँ रह सकते हैं? गांधी को, चूंकि ये जैसे मैंने पहले कहा, काफी संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में आप हम घूम नहीं सकते, गाड़ियों से आप क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ रुक नहीं सकते, उस इलाके की तस्वीर नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ लगातार 2 घंटे से राहुल गांधी अपने साथी सांसदों के साथ बैठे हुए हैं। जितेंद्र सिंह पहुंचे समझाने के लिए, नहीं समझिए। अभी कुछ ही अभी जब मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से, और जो दिल्ली पुलिस का जो बस है उसमें सांसदों को बैठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए। खुद स्पेशल सीपी मौके पर मौजूद है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण इलाका है और इस इलाके में कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ। अब बड़े से बड़े आंदोलन होते रहे, कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ। और ये मुझे दिख पा रहा हूँ अखिलेश यादव को भी पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ हटे हैं, आप क्योंकि आप माननीय हैं और आप इस तरह के बैठेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। लगातार धक्का मुक्की कोशिश, और ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही, कई सांसद है जिनको पुलिस उठा रही है, जब उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि धरने में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी भी धरने में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे उनको उठा के इवैक्यूएट किया जा रहा है। पुलिस व मीडिया कर्मियों को भी कहा गया कि आप थोड़ा सा हट जाएं, संयम रखें। और जाहिर सी बात है, अगर इस स्थिति में अगर वो संयम नहीं बरतेंगे तो बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ये सभी माननीय सांसद हैं। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले हट गए थे, यहाँ से हट गए थे। बाकी कई नासिर हुसैन को देख पा रहा हूँ, कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं और धीरे धीरे उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश पुलिस को कामयाबी हासिल हो रही है। लेकिन अभी भी जो दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी घिरे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ तरह की वारदात हो, लिहाजा उनको समझाने की कोशिश, लगातार कोशिश जारी है। अखिलेश यादव तो को पुलिस ने समझा बुझा के हटा तो दिया है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी मोर्चे पर टिके हुए हैं। जी, तो यानी अखिलेश यादव को समझाकर हटा दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कमलेश जी, यहाँ पर तो जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ और इन तस्वीरों के जरिए जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना सही कितना गलत, लेकिन मुझे आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस आर्म्ड फोर्सेस भी नजर आ रही हैं। ये ऐसा इसलिए कि देखिए, राहुल गांधी और तमाम जो ये दिग्गज हैं, इनको सुरक्षा मिली हुई है। अब वो जो सुरक्षा कर्मी है वो राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे धक्का मुक्की से, दूसरी तरफ पुलिस कर्मी और जो दूसरे जवान तैनात हैं वो उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो जवानों के बीच में एक मुकाबला है। नहीं, देखिए, क्योंकि ये हमेशा ऐसी होता है कि जो दिल्ली पर जहाँ भी आप स्टेट करते हैं वहाँ लोकल पुलिस जो प्रिवेल करती है, जो
सीआरपीएफ का पर्सनल जो राहुल गांधी की सुरक्षा में लगाया था, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई उनके साथ अभद्रता नहीं हो, उनके साथ कोई उनको चोट ना पहुंचे। इस तरह का वो मुकम्मल चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो तो दिल्ली पुलिस के जिम्मे है, और दिल्ली पुलिस के हर हुक्म को सीआरपीएफ के जो प्रोटेक्टिव लोग हैं उनको मानना पड़ता है, और ये बात समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में भी कि उनसे कहा जा रहा है कि आप उठ जाएं, क्योंकि वो स्पेशल प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव होने के बावजूद उनको कहा जा रहा है कि आप सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली पुलिस क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है और जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, इसलिए उनका जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है। इसलिए वो भी जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको भी वो चाहेंगे कि हाँ कोई इस तरह की कोई हानि नहीं हो, राहुल गांधी को चोट ना पहुंचे, लेकिन वो सेफली जो दिल्ली पुलिस आती है कि वो वहां से निकल जाए, ये जरूर कोशिश की जाएगी। लेकिन उनको ये धक्का मुक्की बीच नहीं हो सकती दोनों फोर्सेस के बीच। जी। साथ लोक कल्याण मार्ग पर इस वक्त भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामा इसलिए कि राहुल गांधी डटे हुए यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, और इसी के साथ उनको हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर्मियों की तरफ से की जा रही है, उन्हें डिटेन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, वीवीआईपी ये पूरा इलाका है। यहाँ पर आवाजाही पर वैसे ही पैनी निगाहें रहती है। हमारी सहयोगी खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, क्या अपडेट है? फिलहाल राहुल गांधी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी और अखिलेश यादव भी पहुंचे वहां पर। खुशबू, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? राहुल गांधी को डिटेन कर गया है। तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और तमाम जो यहाँ पे एमपीज पहुंचे हुए थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। अब यहाँ पे चूंकि राहुल गांधी और तमाम जो यहाँ पे कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेता बैठे हुए थे, उनका कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लगातार पुलिस के तरफ से बातचीत चल रही थी। जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी बातचीत की, सरकार के पक्ष से वो पहुंचे हुए थे। हालांकि जो मांग थी कांग्रेस पार्टी की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और साथ ही साथ पार्लियामेंट में नीट के मुद्दे पे लेकर जो चर्चा की मांग की गई है, जितेंद्र सिंह का कहना था कि उनकी जो नीट पेपर लीक को लेकर जो चर्चा की मांग है वो मान ली गई है। लेकिन फिलहाल अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माना गया है या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें देखिए, अब तक यहाँ से 5 बसें जा चुकी हैं। छठी बस ये है जिनमें 5 बसों में जो यहाँ पे एमपीज थे उनको डिटेन करके ले जाया गया है। अब ये बस जो छठी बस आपको नजर आ रही होगी इसमें भी एक एक करके तमाम लोगों को भरा जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल जो कि महासचिव हैं पार्टी के, उनको भी उठा लिया गया है। सभी लोग, तमाम जो यहाँ पे एमपीज थे उन सभी को एक एक करके बसों में भरा गया है और सबको यहाँ से धीरे धीरे करके अब ले जाया जा रहा है। बाकी के अभी भी कुछ लोग यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी पुलिस के साथ जद्दोजहद चल रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस के साथ जद्दोजहद होने के बाद यहाँ से एक एक करके इन लोगों को, जो तमाम विपक्षी नेता हैं, इन लोगों को जबरदस्ती हटाया गया है। इस वक्त तस्वीरें सीधा आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुशबू, ठीक है, आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो बस के बाहर नजर आ रही हैं। उनको कोशिश जो है वो की जा रही है बस में चढ़ाने की, लेकिन बस पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, पैक हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके प्रियंका गांधी को जो है इस बस में जो है चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी उनके साथ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं वो बस में इस दरवाजे पर लटकी हुई नजर आ रही है। ना तो वो बस के अंदर जा पा रही हैं और ना ही वो बस के बाहर जो है वो जा पा रही हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं क्योंकि इस बस में हम देख पा रहे हैं भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है और इसलिए यहाँ पर बाहर से पुलिसकर्मी जो हैं वो प्रियंका गांधी को बस के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जो कि तमाम, और ये बस चलती हुई, अब बस चलती हुई बिल्कुल ठीक इसी तरीके से प्रियंका गांधी को आप देखिए और बस आगे मूव करती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से तमाम जो यहाँ पर धरने पर बैठे थे
कांग्रेस के और विपक्षी दलों के दिग्गज, उन सबको ले जाया गया है। हमारी सहयोगी खुशबू बता रही थी कि 5 बसें पहले जा चुके हैं, छठी बस ये है जिसमें प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी को किस तरीके से डिटेन करके ले जाया जा रहा है वो तस्वीर देखिए आप। प्रियंका गांधी ना तो बस में ठीक से चढ़ पाई हैं और ना ही बस के बाहर हैं, और बस चारों तरफ सिक्योरिटी उनकी नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी को भी डिटेन कर लिया गया है, अखिलेश यादव को भी ले जाया गया है, राहुल गांधी को भी ले जाया गया है। और इसी के साथ अब ये पूरा जाब्ता आगे की तरफ मूव करते हुए और इस पूरे रास्ते को खाली कराने की कवायद है। अब देखिए ये रास्ता जो है ये पीएम आवास के सामने का है, तो काफी संवेदनशील है। यहाँ पर पैनी निगाहें हमेशा ही रहती है, ज्यादा देर तक कोई रुक भी नहीं सकता। यहाँ पर वाहनों की आवाजाही पर भी काफी ज्यादा सख्ती रहती है। अब इसी बीच यहाँ पर इतना भारी हंगामा हुआ है तो डिटेन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खुशबू, हम देख रहे थे कि बस में प्रियंका गांधी किस तरीके से दरवाजे पर लटकती हुई गई हैं। जो 3 मूर्ति है राधा जी है और ये 23 जनवरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से एक एक करके जो तमाम कांग्रेसी नेता थे उन लोगों को इसी तरीके से बसों में भरा गया है। कांग्रेस के जो महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, उनके मुंह पे पानी डालना पड़ा। और क्योंकि धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही थी, भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि धक्का मुक्की की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। प्रियंका गांधी को भी इसी तरीके से बस में चढ़ाया गया और बसें जो हैं वो पूरी पैक हो गई थी पूरी तरीके से। देखिए इस प्रदर्शन में न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि विपक्ष के बाकी दलों के नेता भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव पहुंचे थे, आरजेडी की तरफ से मनोज झा पहुंचे थे, यानी बाकी दलों का भी समर्थन मिला था। पार्टी हालांकि अगर एक बात की चर्चा और हो रही है कि इस तरीके से बिना प्लानिंग के ऑल ऑफ सडन किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो पार्टी की तरफ से किया गया, बिना किसी घोषणा के, बिना अचानक से इस तरीके से प्रदर्शन के लिए मार्च किया गया। तो बताया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले ही की गई थी बेहद गुपचुप तरीके से। चूंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था और उस मौके के लिए हालांकि उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पे और जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं इसको देखते हुए मैं अपना जन्मदिन इस बार नहीं मनाऊंगा। और उसके बाद बावजूद इसके उनके घर पे इन सभी जो सांसद इकट्ठा हुए थे इन लोगों को बुलाया गया